मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो आज का मेरा वीडियो उनके लिए है जो कि अभी अगस्त बैच में स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्पॉन्सरशिप में के लिए फॉर्म फिल करते हैं बट वो बहुत सारा मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत पछताना भी पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले बता दें, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक है। आपको वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, गाइडेंस के साथ हो, तो आप IMU में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और हमारा फी बहुत ही कम है, बहुत नॉमिनल फी है। तो चलिए अब वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहला चीज जो गलती एस्पिरेंट्स करते हैं जो भी अगस्त बैच के लिए जा रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि उनको बहुत कुछ आता है और वो एक फॉर्म या दो फॉर्म मतलब किसी एक दो कंपनी को टारगेट कर लेते हैं कि हमको तो एंग्लो ईस्टर्न में ही जाना है। मान लेते हैं अगर वो डिसाइड किए कि हमको एंग्लो ईस्टर्न में ही जाना है और वो सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म फिल करते हैं, बाकी किसी कंपनी का नहीं करते। और यहाँ हो जाती है बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि आप चाहे कितना भी वेल प्रिपेयर्ड हो, मिस्टेक तो इंसान से होता ही है। और अगर आपका एक गलती भी होता है, चाहे वो टेस्ट हो या फिर इंटरव्यू हो, तो फिर आपका मौका पूरा खत्म हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरा चीज क्या होता है कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम 2-4 कंपनी को वो लोग टारगेट करते हैं और फिर बाकी कंपनीज को छोड़ देते हैं कि अरे इसको फिल करके क्या होगा, इसमें पैसा लग रहा है। वो भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि सेम मिस्टेक हो जाता है। कहीं ना कहीं आदमी से गलती होता ही है और उस गलती का भरपाई उसको अपने 6 महीने बर्बाद करने के साथ देना पड़ता है। तीसरा चीज है महंगे फॉर्म्स। जैसे सिनर्जी का फॉर्म महंगा है और सिम्स का फॉर्म महंगा है, वैसे ही बहुत लोग सोचते हैं कि महंगे फॉर्म में पैसा कौन वेस्ट करे, उससे अच्छा फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे। और इस चक्कर में वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छी अच्छी कंपनीज छोड़ देते हैं। एक और सबसे बड़ी गलती होती है होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड। मतलब कि कुछ कंपनीज के एग्जाम होम बेस्ड होते हैं, कुछ के एग्जाम सेंटर बेस्ड होते हैं। अब सेंटर बेस्ड वाले में क्या होता है कि आपको एग्जाम के लिए भी सेंटर पे जाना है और इंटरव्यू के लिए भी सेंटर पे जाना है। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको मुंबई जाने में करीब 34-35 घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से बच्चे सोचते हैं कि अरे यार कौन उतना दूर जाएगा, रहने दो, फॉर्म ही फिल नहीं करते। तो एक चीज़ याद रख लो, लाइफ टाइम ट्रैवलिंग करना है। जब लाइफ टाइम ट्रैवलिंग करना है तो फिर ये छोटे से ट्रैवलिंग से क्यों डरना है। तो इसी वजह से चाहे जितना भी दूर जाना पड़े चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े हो चुके हो, 18 साल के हो चुके, 17 साल के हो चुके, अकेले भी ट्रैवलिंग कर सकते हो। मम्मी पापा को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, भैया दीदी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। अकेले ट्रैवल करो। बड़े हो चुके हो, 3rd AC का टिकट करवा लो ट्रेन में, पैसा ज़्यादा है तो 2nd AC का करवा लो और चले जाओ। फॉर्म ऐसा सोच के मत फिल छोड़ दो कि दूर है कैसे करेंगे, चाहे जितना ट्रैवलिंग करना पड़े। अभी 2 महीने कष्ट सहोगे, जिंदगी भर का थोड़ा आराम हो जाएगा, भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। अगर बिना स्पॉन्सरशिप के मर्चेंट नेवी में घुस जाते हो तो जिंदगी भर भागना पड़ेगा। जिंदगी भर क्या मतलब, बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा, इससे ज़्यादा। तो बेटर है कि अभी थोड़ा सा भाग दौड़ लो और फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो और इन सब चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है एस्पिरेंट्स के बीच में कि डॉक्यूमेंट्स का, और डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट। मतलब कि पासपोर्ट, जब पता है तुमको कि पासपोर्ट इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर टेकिंग एडमिशन इन एनी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, तब क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? किस चीज का वेट कर रहे हो कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं कैसे फॉर्म फिल करूँ? अरे फॉर्म फिल करो, पासपोर्ट अप्लाई करो। 1,500 रुपये लगेगा, अभी अप्लाई करो या 4 महीने बाद अप्लाई करो, 1500 ही लगना है। और अगर जल्दी अप्लाई करना है तो तत्काल से अप्लाई करो, 2,000 रुपये ज़्यादा लगेगा, 3500 लगेगा, पर 1 हफ्ते में तुम्हारा पासपोर्ट होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत ऐसे बच्चों को देखे हैं जिनका पासपोर्ट नहीं होने की वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सो ये मिस्टेक तो करना ही नहीं है कि पासपोर्ट नहीं है, ये फलाना ढिमकाना वाला बहाना नहीं।
पासपोर्ट बनाओ, जितना जल्दी से जल्दी हो सके पासपोर्ट बनवा लो, नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। एक सबसे लास्ट प्रॉब्लम, कोई भी एस्पिरेंट ये सोचता है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी खराब है, ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट खराब है, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, इसमें हम जाएंगे, इसका फी कम है, उसका फी ज़्यादा है। ये सब तो कंपेयर करना अभी छोड़ ही दो। सबसे पहले सभी के फॉर्म फिल करो, थोड़ा पैसा लगेगा, लगने दो। जैसे जैसे तुम्हारा स्पॉन्सरशिप क्लियर होते जाएगा, तुम्हारे पास ऑप्शन आते जाएंगे और फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। मान लो कुछ नहीं भी हुआ तो अगर कोई एक कंपनी मिल गया जो सबसे लास्ट प्रेफरेंस पे है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना या फिर स्टाइपेंड ले लेना। ठीक है, बहुत बच्चे जाते हैं हाई स्टाइपेंड के पीछे, नहीं, पहला प्रायोरिटी है मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाके और एक रिप्यूटेड कंपनी के साथ। तो इस वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से कभी भी फॉर्म फिल ना करने का डिसीजन मत लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी और वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ आएंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर दो और अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए इसी चीज़ से रिलेटेड। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।